श्रीमद् भागवतांतर्गत गजेंद्र कृत भगवान का स्तवन गजेंद्र मोक्ष। श्री सुक उवाच। श्री सुखदेव जी ने कहा, एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मान्यनुशिक्षितम्। बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चय करके तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके वह गजराज अपने पूर्व जन्म में सीख कर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित स्तोत्र का मन ही मन पाठ करने लगा। गजेंद्र उवाच। गजराज ने मन ही मन कहा, ओम नमो भगवते तस्मै यत् चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय धीमहि। जिनके प्रवेश करने पर जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्रकृति एवं पुरुष से प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं। यस्मिन्निदं यते चेदं येनेदं इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिनसे यह निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट हैं, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं उसकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे विलक्षण एवं श्रेष्ठ हैं, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। यह स्वात्मनिदं निजमायार्पितं कचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अवेद्यधदृकं साक्षयो भयं तदेक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्परः। अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते, वे चक्षुवाद प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। कालेन पंचत्वमितेषु कृतस्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तस्मत्तदायसीदगानं गभीरं यश तस्य पारे अभिविराजते विभु। समय के प्रवाह से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूतों में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महतत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम कारण रूपा प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्जय था अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बची रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः को अर्हति गन्तु मेरे तुम यथा नटस्या क्रियते रवि चेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्य प्रधान देवता अथवा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो कौन जान अथवा
वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। दिदृक्षगो यस्य पदं सुमंगलम विमुक्त संगा मुनय सुसाधुवः चरन्त लोकव्रतं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदय समे गतिः। आसक्ति से सर्वथा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले, सबके अकारण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु मेरी गति है। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय स्वमायया तान्यनुकाल मृच क्षति। जिनका हमारी तरह कर्मवश न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है न रूप ही, फिर भी जो समयानुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय संहार के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपाय रूपाय नमः आचार्य कर्मणे। उन अनंत शक्ति संपन्न पर ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार। उन प्राकृतिक आकार रहित एवं मनु को आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बार बार नमस्कार। नम आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरा विदुराय मनसश्चेत सामपि। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो मन वाणी एवं चित्त वृत्तियों से भी सर्वथा परे हैं, बार बार नमस्कार है। सत्वेन प्रतिलभ्याय नये कर्मेण विपचिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। विवेकी पुरुष के द्वारा सत्वगुण विशिष्ट निर्वृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख के देने वाले तथा मोक्ष सुख की अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजो गुण को स्वीकार करके घोर एवं तमो गुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतियो सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को नमस्कार। क्षेत्रजाय नमस्तुभ्यं सर्वध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्मूलाय मूल प्रकृते नमः। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। सर्वेन्द्रिय गुणो दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असताक्षाय युक्ताय सदा भासाय ते नमः। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता विद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमान्याय महावराय नमो नमो अवर्गाय परायणाय। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण में होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार। संपूर्ण वेद एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार। गुणार्णे च छन्न चेदोष्यमपाय तत्सौमभेस्फुर्जित मानुषाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जित आगमम् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपी हुई ज्ञानमय अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो जाती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित रहते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ।
माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलाय श्वासेन सर्वतनुभ्रे मनसि प्रतीत प्रत्यग्रिसे भगवते बृहते नमस्ते। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूपी फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले, अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। आत्मात्मजाप्त गृह वितत जनेषु भक्ति एरदुष्प्रापणाय गुणसंक विवर्जिताय मुक्तात्मभे स्वहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। शरीर पुत्र मित्र घर संपत्तियों कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्ति इष्टा गतिमा ब्रुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहं व्ययं करोतु मे यदा हृदयो विमोक्षणम्। जिन्हें धर्म अविलक्षित भोग धन एवं मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु मुझे प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थ वांछन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम् गायन्त्यानंद समुद्रमग्ना। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण है, धर्म अर्थ आदि की किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते हैं। तमक्षरम ब्रह्मा परम परेशम व्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रिय सूक्ष्ममेवाति दूर मनंतमाद्यम परिपूर्णमीडे। उन अविनाशी सर्वव्यापक सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक अभक्तों के लिए अप्रकट होने पर भी, भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य अत्यंत निकट होने पर भी, माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विजय अनंत रहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। यस्या ब्रह्मादयो देवा वेदा लोका चराचरा नाम रूप विभेदेन फलगव्या च कलया कृता ब्रह्मादि समस्त देवता चारों वेदता संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृति के भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं। यथार्थे सोऽग्ने सवितुर्भस्तयो निर्यान्ति संयान्त्य यस्कृत स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गा। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि मन इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है। स वै न देवासुरमरतिरंग्य न स्त्री न षड्यो न पुमान न जंतु नायं गुणः कर्म न सनन्न चासनं निषेधशेषो जयतादशेष। वे भगवान वास्तव में न तो देवता है, न असुर है, न मनुष्य है, न तिर्यक मनुष्य से नीची पशु पक्षी आदि किसी योनि के प्राणी हैं, न वे स्त्री है न पुरुष है और न
नपुंसक ही हैं, न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश न हो सके। न वे गुण है, न कर्म है, न कार्य है, न तो कारण ही सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धारक के लिए आविर्भूत हो। जी जीविषे नाहमिहा मुया किम मंतर्बह चावृत्ते भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्त्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान के द्वारा ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। सोऽहं विश्वसृजं विश्वम विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परम पदम। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता स्वयं विश्व के रूप में प्रकट रहा, विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापक एवं प्राप्तव्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण में हूँ। योग रंधित कर्माणो हृदय योग विभाविते योगिनो यम प्रपशयन्ति योगेशम तम न तो असाम्यहम। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो नमस्तोभ्यं सहाय वेग शक्ति त्रयायाखिलभी गूढ़ाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये कदेन्द्रियाणामनवाप्य वर्तमने। जिनकी त्रिगुणात्मक सत्वरज तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असहाय है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना संभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बारंबार नमस्कार है। नायं वेदं समात्मानं यच्छक्त्याहन्दियाहतं तं दूरत्य यमाहात्म्यं भगवन्तमीतो अस्य मह्यम्। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण आया हूँ। श्री सुकुवाच, श्री सुखदेव जी ने कहा, एवं गजेन्द्र मुपवणे निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिंगभेदा विमाना नेतयदुपस श्रीपूर्णिखिलात्मकत्वा तत्राखिला मर्मयो हरिराविराशे। जिनसे पूर्वोक्त प्रकार से भगवान की भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जो ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप है, वहाँ प्रकट हो गए। तम तद्वादार्थमुपलभ्य जगन्न निवासः स्त्रोतं निशम्यं दिविजय सह संस्तु बद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूहाय मानसिक्रायुधो अभ्यगम दाशुयतो गजेन्द्रः। उपर्युक्त गजराज को उस प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पढ़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगद्धार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुण जी की पीठ पर सवार हो स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पहुंच गए जहाँ वह हाथी था। सोऽन्त सरस्यूरुबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गर्भमति हरिं ख उपात चक्रम
उत्क्षेप्य साम्भोजकरं गिरमाह कृच्छ्रानना रायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर चक्र को उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी कठिनता से सर्वपूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है, यह वाक्य कहा। तम वक्ष पीड़ित मज सावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज जहार ग्राहाद विपाटित मुखादृढ़ा गजेन्द्रः संपश्यता हरिर्मुमुच दोस्त्रियाणाम। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्रीहरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्रास सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवता देखते देखते चक्र से उस ग्राह का मुख चीर कर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया।